थोड़े से झूठ बोलने पर सामने वाले का 5 करोड़ रुपए का नुकसान था। आश्रम को तो चलो ठीक है, 3,98,00,000 का मुनाफा, लेकिन ऐसा मुनाफा आश्रम नहीं चाहेगा जिसमें दूसरे का 5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और मैंने उस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। सोमवार है, शिव के दरबार में बैठा हूं। ये बातें नकली नहीं है, ये नहीं है कि बस लोगों को सुनाने के लिए हो। इन बातों के ऊपर हम स्वयं में खरे उतर रहे। उस आदमी का मेरे पास फोन आया। मैं आगरा में कथा थी, उन्हीं दिनों की बात है। तो कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है और ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि कौशिक महाराज ने और वो इतने में ले लिया। मैंने कहा मैंने नहीं ली इतने में, बिल्कुल भी नहीं ली। कहा महाराज जी हमारे तो 5 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा नुकसान थोड़ी होने देंगे, बस तुम उस पार्टी को ये कह दो कि कौशिक महाराज से तुम बुलवा दो, हम उसका और डबल दे देंगे, क्योंकि मैं बोलने वाला ही नहीं था बिल्कुल। और उस बेचारे को वो भी परहित परमार्थ का काम था और उनका 5 करोड़ रुपया जाने से बच गया। कैसे बच गया? हमने अपने सत्य का पालन किया, इसलिए बच गया। तो धर्मन दूसरा सत्य समाना आगम ने। हाँ एक बात तो मैं कहने को वो तो भूल ही गया। मैंने कहा उसका 5 करोड़ भी बचेगा और हमारा 3,98,00,000 भी बचेगा, यदि हम अपने सत्य के ऊपर डिगे हुए हैं। उनको गर्ज थी, उनको जरूरत थी, तो 4 करोड़ आश्रम का बचा, 5 करोड़ सामने वाले का बचा, 9 करोड़ रुपया बच गया सत्य का सारा। तालियां तो आप बजाना ही मत बिल्कुल भी। बहुत मोटी जगह थी, बहुत बड़ी रकम, कैंसर हॉस्पिटल की जमीन। तो सुन पा रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। मुझे भय किस बात का है, डर किस बात का है? हकीकत है तो वो तो हकीकत है। तो धर्म तो कोई, सत्य तो कोई बात है कोई, और बिना मतलब के कोई मतलब ही नहीं है। ये ग्रंथ में जो ये बातें कही हैं, देखो ये शिव का मुझे ये सूत्र इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है चटनी बना करके इसको चाट जाऊं, शरबत बना करके पी जाऊं। क्या कहा है कि प्रश्नोस्मि हरे आवत सत्यमन सत्यवा, कि हम भगवान कहते हैं जो सत्य बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं उनसे मैं अति प्रसन्न रहता हूं, उनसे मैं बहुत खुश रहता हूं। और भोलेनाथ ने कहा नारायण तुम सत्य बोले हो, तुम सत्य बोले हो, इसलिए हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, हमारा वरदान है तुम्हारे लिए, धरती पर तुम्हारे विविध अवतार हो। जब तुम्हारी पूजा करेगा उसके ऊपर महादेव प्रसन्न होगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा महादेव उसकी मौत को नहीं बिगड़ने देगा। ये भगवान शंकर के शब्द हैं, वो नारायण की बात बोल। यहाँ कृष्ण के पुजारी बहुत बैठे, उनमें से एक मैं भी हूँ भगवान की कृपा से। गोपाल जी बैठते हैं कथा सुनते हैं, हनुमान जी इधर बैठे हैं। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण के पुजारी हैं, उनके बिना तो हम श्वास भी नहीं ले सकते। लेकिन भगवान शिव को जब वंदन प्रणाम करते हैं तो उनको यही कहते हैं प्रभु जिस देवता को हमने इष्ट बनाया है उसके चरणों में अपार भक्ति दे दीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे बिना भक्ति नहीं मिल सकती। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगते हमारी। स्वयं नारायण ने बात कही। आप कितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आग्रह पूर्वक मेरा निवेदन होगा कि आपके मंदिर में शिव का होना जरूर, भगवान शंकर का होना जरूर। शिव को बैठाइए। मैंने 5-7 चीज़ें बताई हैं आपको अभिषेक में। ये बनावटी बातें नहीं हैं, इन चीज़ों से आप महारुद्राभिषेक कर देते हैं तो इस कार्य क्षेत्र में बिल्कुल सफलता मिल ही जाती है, इसमें संशय वाली बात है। ब्रह्मा जी को कहा कि तुम पता लगा के आए, तो स्वामिन प्रसीदाद महाविभूते मन्ये वरम व्रतमे श्रसा प्रमोक्षम। आप हमें वरदान दे दीजिए,
हम तुम्हारे स्तंभ के और छोर का पता लगा के आ गए। शंकर को क्रोध आ गया। उसी समय उनमें से भैरवनाथ प्रकट हो गए और भैरव बाबा ने ब्रह्मा का मस्तक छेदन कर दिया। मेरे सामने मोबाइल रखा है, इसमें मैं आपकी फोटो देख लेता हूं। बड़ी सुंदर सुंदर फोटो लग रही है। पहनावा तो राजस्थान का गजब का ही है? भगवान शंकर ने मस्तक छेदन तब किया, सिर कट गया। फड़कती हुई तलवार भैरव के हाथ में थी, उन्होंने मस्तक का छेदन कर दिया। हाहाकार मच गया। इधर केतकी नाम का फूल, उसने भी झूठ बोल दिया और कह दिया कि ये मुझे लेके आए। भगवान महादेव इतने कुपित हो गए कि इसको श्राप दे दिया कि किसी भी देवता की पूजा में तुझे लिया नहीं जाएगा। इत्र बहुत बाजार में आते हैं, केवड़े का इत्र मत लेना। केवड़े का फूल किसी भी देवता की पूजा में ये चढ़ता नहीं है। शिव ने इसको अभिषिक्त कर दिया। अपनी भाषा में उसको केवड़ा कहते हैं, साहित्यिक भाषा में उसका नाम है केतकी। महादेव का श्राप लग गया इसको, भोलेनाथ ने इसे श्राप दे दिया था। भगवान नारायण प्रार्थना करने लगे। भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आप तो इसी जगह पर शिव का नाम आशुतोष हुआ है। इतने कुपित थे, नारायण को प्रार्थना करने पर हाल ही प्रसन्न हो गए। देवताओं में सबसे जल्दी राजी हो जाने वाला यदि कोई देव है तो वो भोला भंडारी है। ना तो कोई गणेश भोला कहता, ना कोई कृष्ण भोला कहता, ना कोई राम भोला कहता, लेकिन सब कहते हैं शंकर भोला। ये भोला है ही। लिंग पुराण में एक कथा आती है कैसे भोला है। एक राक्षस हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। पहले तो भुर नाम दैत्य उसका था। उसने शंकर को खूब तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ से गलती ये हो गई कि वरदान देने को गए तो घरवाली को संग ले गए, पार्वती मैया को। माँ बड़ी सुंदर थी और ये तो राक्षस ही ठहरा। इसकी आंख में खोट आ गया और इसको लगा कि कैसे महादेव को मार डालूं, पार्वती मेरी पत्नी बन जाए। भोलेनाथ ने कहा, वरदान मांग, क्या चाहिए? ये कहता है कि दे दोगे? भोलेनाथ ने कहा, क्यों नहीं दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। 3 बार तरवाचा भरवा लिया। तो वो कहने लगा कि यह वरदान दे दो कि जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, दिया वरदान, जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। नाम हो गया उसका भस्मासुर। उसने कहा कि वरदान असली है कि नकली है, तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रख के ही परखूंगा इस वरदान को। लो आफत आ गई। वाह महादेव। अब वो भस्मासुर महादेव के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए पीछा किया और भगवान आगे दौड़े। एक जगह पड़ती है, कभी आप जाएं कटरा माता जी के दर्शन करने के लिए, मैया जी के दर्शन करने के लिए आप जावें वैष्णो देवी, तो एक बाएं हाथ पर रास्ता कटता है और एक जगह का नाम है शिवखोड़ी। हो सकता है आप में कोई गए हों। उस जगह का नाम है शिवखोड़ी। भगवान महादेव इस गुफा में छिप करके रहे थे और जहां पर ये भस्मासुर भस्म हुआ है वो तेलंगाना में ही वो कहीं कोई स्थान पड़ता है, वो एरिया यहीं कहीं होगा। अब मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन वो इधर दक्षिण में ही है वो एरिया। भगवान शंकर अंदर उस गुफा में, शिवखोड़ी की गुफा में घुस गए। इधर नारायण आ गए। भगवान नारायण ने कहा कि क्या बात है, अरे बोल तो सही है। घूमता ढूंढता हुआ शंकर का पीछा करे, भोलेनाथ मिले नहीं। शिवखोड़ी की गुफा में शंकर घुस गए। भगवान नारायण सामने चल करके आए। नारायण ने कहा कि बोल बात क्या है। लिंग पुराण की कथा, बोल क्या बात है। वो कहता है कि शंकर ने मुझे वरदान दिया है, जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। तो वरदान असली है कि नकली है? शिव के सिर के ऊपर हाथ रखकर उसे परखना चाहता। नारायण ने कहा, हमें ही बताए देते हैं नकली है। नकली है का कैसे पता लगेगा नकली है? का अपने सिर के ऊपर हाथ रख के देख ले। भस्मासुर ने कहा, ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भस्म नहीं हो जाऊंगा। अरे 2 फीट ऊपर रखना हाथ, लगे कि गर्मी गर्मी सी लगे तो समझ लेना असली है,
यदि ऐसा कुछ न लगे तो समझ लेना नकली है। तो उसने जैसे ही दोनों हाथ यूं ऐसे किए, भगवान ने एक पत्थर उठाया और जोर से उसके हाथ के ऊपर पटक दिया। वो पत्थर भस्मासुर के सिर के ऊपर गिरा हाथ, और उसी समय भस्मासुर भस्म। एक कथा इस प्रकार से भी आती है। अब तो कई ग्रंथ पढ़े हैं तो इन कथाओं का पता लग ही गया है। जब आपको अपने व्यापार का अनुभव है कि इस व्यापार को किस तरीके से परिवर्तित किया जाए, तो इसमें कितनी तरक्की और ऊंचाई मिलेगी। आप पूरे दिन बस व्यापार में, अब इस शहर में सामान भेजो, अब प्रोडक्शन इस तरीके से बनाओ, अब पैकिंग इस तरीके से करो, आपका जब दिल दिमाग सब उसमें घूमता रहता है, मेरा दिल दिमाग भगवान की कथाओं में घूमता रहता है। वो तो अपने अपने क्षेत्र की बात है। तो एक कथा इस प्रकार से भी आती है कि जब भगवान महादेव दौड़ते हुए जा रहे थे और भस्मासुर पीछा कर रहा था, तो माता पार्वती आगे आ गई। पार्वती ने कहा, भस्मासुर थोड़ा सा तू रुक ले, मैं तेरी बन जाती, लेकिन भगवान शिव के पास में एक कला है, वो मुझे दूसरे के पास मिलती नहीं है। कहा कौन सी कला है? वो तांडव नृत्य बहुत जबरदस्त, नटराज नृत्य बहुत ज्यादा जबरदस्त करते हैं। यदि ऐसा कोई नाच करके बता दे तो फिर मैं उसी को स्वीकार कर लूं, करूं तो करूं क्या, शंकर जैसा नृत्य कोई दूसरा दिखा नहीं पाता, तो क्या बताएं, हम तो इसी बूढ़े बाबा की बन करके रह गई हैं। पार्वती मैया बोली। आपके पीछे एक माता जी सो रही है, पांडे जी जगह दी, सोइए मत, मैं आप सबको देख रहा हूं पीछे तक, नहीं तो कथा छूटे तो मुझे पूछ लेना कि हम कहां बैठे थे। यहां से मैं आपको देख ही तो रहा हूं, एक भी श्रोता ऐसा नहीं है, बिल्कुल पीछे, चश्मा लगाए हूं, मोटे मोटे दिख रहे हैं आप सबको। मुझे पता है कि कौन कहां बैठा है। ये सोने में कंप्रोमाइजन समझौता नहीं चलेगा, और आज तो सोने भी नहीं दूंगा, क्योंकि व्रत का दिन है, सोमवार है। जो सोमवार का व्रत करता है वो क्रोध जीत लेता है, उसके पास क्रोध नहीं रहता। जो सोमवार का व्रत करता है वो काम को जीत लेता है, और जो सोमवार का व्रत करता है वो लोभ को जीत लेता है। यही तीन दोस्तों हैं, माता मंदोदरी कहती है, नाथ नरक के पंथ। जिनको क्रोध है, जिनको अभी संसार की कामनाएं, जिनके अंदर कूट कूट करके लोभ भरा हुआ है, तो उनके लिए सोमवार का व्रत वरदान है। इसलिए व्रत वाले दिन सोते नहीं है, इसलिए सोने नहीं दूंगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महादेव बाबा की जय हो, शंकर भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री राधे। तो मैया बोली कि यदि उन जैसा कोई नृत्य दिखा दे तो फिर उसको मैं स्वीकार कर लूं। तो भस्मासुर कहने लगा कि एक बार कोई नाच के बता दे तो फिर नकल उतार करके मैं नाच के बता दूंगा। मैया ने कहा मैं बताती हूँ वो कैसे नाचते हैं, सिरा दे। सो मैया ने नृत्य शुरू किया। मैया ने हाथ उठाए यूं, इसने भी हाथ यूं उठाए, फिर मैया ने किया यूं, ये भी ऐसे करने लगा, फिर मैया करने लगी यूं, इसने भी ऐसे ही किया, फिर मैया ने किया यूं, इसने भी ऐसे किया, फिर मैया ने किया यूं, ये भी ऐसे ही करने लगा, फिर माता जी ने ऐसे किया, ये भी ऐसे किया, और अचक से मैया ने नाचते नाचते दोनों हाथ यूं कर दिए। ये भूल गया और उसी समय इसने दोनों हाथ सिर के ऊपर जैसे रखे और उसी समय ये जल करके राख हो गया, भस्मासुर। तो महादेव तो इतने सरल देवताएं, इतने सहज देवताएं। क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, और जब क्रोध आता है तो समझ लो कि सब गड़बड़ी है। 3 आंख वाला देवता है, और जिस समय तीसरी आंख इसकी खुलती है, या तो इसकी जटा खुलती है या आंख खुलती है। जटा खुलती है तो पानी ही पानी। 2013 में उत्तराखंड में जटा खोल दी उन्होंने, केदारनाथ ने, सब लुप्त। मैं तो उन दिनों में वहीं था, 19 दिन रहा था। इतना पानी, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। अन्याय अपराध तीर्थों में होंगे तो और क्या होगा, बुरा न मानिएगा। तीर्थों में 31 दिसंबर की रात्रि और 1 जनवरी का सवेरा आप शराब के पाउच गिन नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई है। इतने कुकर्म, इतने खुरापाती, इतने अपराध तीर्थों की चद्दर ओढ़ करके लोग करते हैं, इसलिए ये स्थितियां इसलिए ऐसी हो जाती। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
तीर्थों में जाते हैं, उनकी गाड़ियों में शराब की बोतलें पड़ी हुई होती हैं, कुकर्मी करते हैं। अपनी पत्नी को तो ये बोलते हैं कि व्यापार की मीटिंग है, लेकिन पराई स्त्रियों को संग ले जाकर के तीर्थों में कुकर्म होते हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है, परमात्मा ही मालिक है, भगवान बचावे। जब ये स्थिति होगी तो फिर शंकर की जटा न खुलेगी तो और क्या होगा। ये स्थिति होगी तो शंकर की आंख न खुलेगी तो और क्या होगा। महादेव की जब तीसरी आंख खुलती है उस समय कामदेव जल करके राग होता है। जब शिवती जब शिवती शरणयन ओगारा चितवत काम भयो जरि सारा चितवत काम भयो जरि सारा जब शिवती शरणयन ओगारा चितवत काम भयो जरि सारा जब शिवती शरणयन ओगारा चितवत काम भयो जरि सारा चितवत काम भयो जरि सारा। बोली शंकर भगवान की जय हो। विधाता ब्रह्मा बहुत रोए, गलती का एहसास किया। इन्होंने श्राप दे दिया कि धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। नारायण ने प्रार्थना करी तो शंकर मुस्कुरा गए और भगवान ने कहा मंदिर तो नहीं होंगे, ब्रह्मा के मेरा श्राप है, लेकिन गलती का एहसास किया है तो पूरी धरती पर एक इकलौता मंदिर होगा ब्रह्मा का, और जहां पर इनके हाथों से एक यज्ञ होगा, आने वाले समय में यजन होगा। और भगवान ने इनके हाथ में एक फूल दिया था, ब्रह्मा जी के हाथ में, और ये कहा था, पद्म पुराण की कथा है कि जहाँ पर ये फूल गिर जाए तुम्हारे हाथ से और वहीं तुम यज्ञ करना। पूरी धरती का भ्रमण ब्रह्मा जी ने किया। जब वो राजस्थान प्रदेश में पहुँचे तो अजमेर से थोड़ा सा आगे पहाड़ियों के मध्य में, और ब्रह्मा के हाथ से, संस्कृत में कर कहते हैं हाथ को और फूल को कहते हैं पुष्प, हाथ से पुष्प नीचे गिरा, उस स्थान को पुष्कर के नाम से जानते हैं। बड़ा अद्भुत स्थान है। आप राजस्थानी भाई बहन, आप बड़े बड़भागी, आपके पास इतने तीर्थ हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, तीर्थ बहुत हैं इस धरती पर, लेकिन पुष्कर की अपनी एक महिमा है। दूसरी जगह है 12 वर्ष कार्तिक नहाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, पुष्कर में कार्तिक में एक रात्रि और एक दिन वहाँ रहकर भोर का स्नान करने से 12 वर्ष के कार्तिक का फल प्राप्त हो जाता है। जब मैंने ये बात पहली बार पढ़ी पद्म पुराण में, तब हमें लगा कि इतना बड़ा पुण्य लुट रहा है इस धरती पर और हम इससे वंचित रह जाएंगे। तब से लेकर के अभी तक हर वर्ष कार्तिक में 8-7 दिन पुष्कर में लगा करके आते हैं। हर साल, जब से पढ़ा है तब से हर साल। इस साल भी होंगे पुष्कर में। तो कह दिया कि पुष्कर में महादेव कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारा मंदिर आकर के बनाऊंगा। वो बोले, शंकर जी ने कहा मैं स्वयं तुम्हारा मंदिर आके बनाऊंगा। और नारायण को कहा कि तुम्हारे लिए भी मैं ही आकर के एक दिव्य मंदिर बनाऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। वही भगवान शंकर शंकराचार्य बन करके आए। तो इधर विधाता ब्रह्मा जी का मंदिर, उधर बद्री विशाल का वह दिव्य मंदिर है। मंदिर तो बहुत बार बने होंगे, मिटे होंगे, टूटे होंगे, लेकिन आदि शंकराचार्य भगवान की ये देन है जिसमें ब्रह्मा जी की सुंदर सी प्रतिमा विराजित है। ऐसा कहते हैं कि जिनका वंश निर्वंश हो रहा है वह पुष्कर वाले ब्रह्मा जी का अभिषेक करें पति और पत्नी।
ऐसी तमाम बीमारियां हैं, डॉक्टरों की भी पकड़ में वो बीमारियां नहीं आती। सृष्टि का सृजन करना ब्रह्मा के हाथ की बात है। तो पुष्कर वाले ब्रह्मा जी का दर्शन करने से, उनका पूजन करने से वंश वृद्धि बढ़ जाती है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। पूरी दुनिया में एक अद्भुत मंदिर है, वो श्री पुष्कर जी में मिलता है। भगवान शंकर ने कहा यज्ञ में तुम्हें हिस्सा मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जिस यज्ञ में ब्रह्मा को स्थान नहीं होगा वो यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। आज भी जब यज्ञ होता है और जब भी किसी पंडित जी को, आचार्य को अपने यहाँ आप बुलाएं तो ब्रह्मा के स्थान का ध्यान रखें। जब आप यज्ञ में बैठते हैं तो आपके दाहिने हाथ पर 4 ईंटें रखी हुई होती हैं, उसमें एक पतीले में चावल भरे हुए होते हैं, उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ होता है। यही ब्रह्मा जी का स्थान है। यह वरदान भगवान शंकर ने दिया है। जैसे यज्ञ में ब्रह्मा को स्थान मिलेगा, वह यज्ञ अपने आप में परिपूर्ण होगा। चाहे आप नवरात्रा का यज्ञ कर रहे हैं और किसी हवन यज्ञ में आप बैठे हैं, तो अपने दाहिने हाथ पर ये ब्रह्मा जी के लिए स्थान दिया जाता है। भगवान शिव ने ये उन्हें दे दिया। केतकी फूल रो रहा था और उसने कहा नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञया। भगवान हम झूठ बोले और हमारा तो जीवन ही निष्फल चला गया। क्षम्यताम मम किल्वसम, मुझे आप क्षमा कर दें, हमें माफ कर दें। भगवान ने कहा मैंने तो श्राप तुम्हें दे दिया है। और कहा रे केतक दुष्टस्तम षड दूर मितुस ब्रजा, कहा तूने बहुत सठता और मूर्खता का काम किया है, तो और देवताओं को तो तू नहीं चढ़ेगा, चल तू शरण में है तो ये हम कटौती कर देते हैं। भगवान महादेव ने कहा मेरी शिव महारात्रि के समय पर मेरे मंडप में तुझे लगाया जाएगा, और जो शिवरात्रि के समय मेरे मंडप में तुझे लगाएगा उसको एक ही दिन में वर्ष भर की पूजा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जब जब आप शिवरात्रि मनाते हैं तो केतकी फूल नहीं मिलता है तो केवड़े की सीसी बाजार से लेके आओ, और भगवान शंकर का जो मंडप बनाया हुआ है रुई में केवड़े का इत्र लगाओ और उस मंडप में उस रुई को लगा दो, तो इससे शिव महारात्रि की पूजा की महिमा बढ़ जाएगी। ऐसा वरदान स्वयं भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने दिया है। केतकी का पेड़ भी लगता है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे एक है रात की रानी, एक है केतकी, एक है चंपा। ये पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ पर सांपों का ज़्यादा खतरा होता है, सर्पों का, क्योंकि सांप भगवान के गढ़ हैं और ये पेड़ भगवान महादेव से जुड़े हुए हैं, तो उसका तो असर होता है, इसलिए लोग उसको कम लगाते हैं। तो वो ना मिले केतकी का पेड़, बेल, तो आप बाजार से केवड़े का इत्र लगा करके फिर आप यह कर सकते हैं। तो यह अद्भुत कथा सुना दी गई है। और अब आप इसमें शिव महारात्रि की जो महिमा है, इसी प्रसंग में शिव महारात्रि की महिमा, विधाता ब्रह्मा ने और भगवान नारायण ने प्रथम अभिषेक भगवान शंकर का उस समय किया जब वो स्तंभ प्रकट हुआ था। आज के समय में जिसे हम शिवलिंग के नाम से जानते हैं, ये शिवलिंग को प्रायः लोग कुछ दूसरे दूसरे भावों से समझते हैं। सृष्टि का चिन्ह है शिवलिंग। जैसे स्त्री की पहचान के लिए एक शब्द बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुरुष के लिए कहते हैं पुल्लिंग, उसी प्रकार से सृष्टि का चिन्ह ही शिवलिंग है। ये पूरी सृष्टि शिव में है, शंकर में समाई हुई है। पूरी धरती को संस्कार जिसने दिया है उसी को तो शंकर कहते हैं। सम करोति शंकर, जिसने सबको संस्कार दिया उसका नाम शंकर है। जो सबका कल्याण कर रहा है उसी का नाम शिव है। तो सबसे पहला अभिषेक रात्रि में हुआ था महादेव, और जिस दिन यह अभिषेक हुआ था रात्रि में, उस समय ये फाल्गुन में पड़ने वाली चतुर्दशी थी, जिसको भोला की चौदस बोलते हैं। शिव चौदस जिसको बोलते हैं, रात्रि का समय था। विधाता ब्रह्मा ने और भगवान नारायण ने प्रथम पूजा करी है भोलेनाथ की।
एक रात्रि में 4 अभिषेक किए थे, इसलिए इसको चतुर्थ पहर की पूजा कहते हैं। शंकर क्या बोले सुनो, कहते हैं शिवरात्रावहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रिया अर्चयित्वा यथा न्यायं यथा बलम वंचक। उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो शिवरात्रि को मेरा अभिषेक करेगा, मेरे 4 पैर की पूजा करेगा, निराहार रहकर बिल्कुल अन्न नहीं खाएगा, जितेंद्रिय ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके अर्चयेत मेरी पूजा करेगा, उसको मैं बल यश संपत्ति और सन्मति ये सब कुछ उसको मैं उड़ेल दूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा, ये भगवान शंकर बोले। तो ये 4 पैर की पूजा शिवरात्रि को होती है। टाइमिंग्स मैं बता देता हूँ, पहली पूजा का समय क्या है, इधर देखिए। दूसरी पूजा का टाइम क्या है। घोर गरीबी का तो नाश होता ही है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। शिव महारात्रि को जो पूजा कर लेते हैं, वर्ष भर की पूजा का फल उन्हें मिल जाता है। तो इसी ग्रंथ में लिखा है, भी आगे श्लोक आएगा मैं बोलूँगा। तो पहली पूजा है, इसमें 9 से 10:30 आधे घंटे का गैप ले लीजिए, उसमें खड़े हो जाइए। आप नहीं, जब शिवरात्रि को पूजा हो तब की बता रहा। घूम घाम करके आ जाइए, दूध चाय पी के आ जाइए, अन्न मत खाइए। आधे घंटे में खड़े होके पाम बाम सीधे साधे हो जाएंगे। फिर 11 बजे फिर बैठ जाइए। 11 बजे से दूसरी पूजा शुरू होगी। 1.5 घंटे की पूजा होती है। 11 बजे आप शुरू करेंगे तो वो 12:30 बजे पूरी हो जाएगी। उसके बाद में फिर आधे घंटे के लिए खड़े हो जाइए, फिर बैठ जाइए आके, 1 बज जाएगा। पहली पूजा 9 से 10:30, दूसरी है 11 से 12:30, तीसरी पूजा है 1 से 2:30 बजे तक। आधे घंटे के लिए फिर घूम घाम के आ जाइए, फिर 3 बजे चौथी पूजा में फिर बैठ जाइए। इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इसमें उत्तर पूजा होती है। लास्ट में थोड़ी बड़ी पूजा है तो उसमें 5 बज जाएंगे आपको। 5 बजे फिर आप आरती कर लें। उसके बाद में फिर नहा धो करके जो भी आपको जो जैसे कुछ करना है सो आप कर लीजिएगा। इसको कहते हैं चतुर्थ पहर की पूजा। शिव महारात्रि की चतुर्थ पहर की पूजा की बहुत भारी महिमा है। तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रु मदर्चनाथ। भगवान शंकर कहते हैं यत फलम मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरा। ये शब्द लिख लो तो ज़्यादा ठीक है। भगवान शिव कहते हैं यत फलम मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरः। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिस समय शिवरात्रि को आपने मेरी पूजा की है उससे अगली शिवरात्रि तक मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, पूरे वर्ष भर तुम्हारे संग 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 रहूंगा। भोलेनाथ कहते हैं कि एक शिवरात्रि को रात में मेरी पूजा करने से अगली शिवरात्रि तक पूरे वर्ष भर की पूजा करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम्हें पुण्य प्राप्त। क्या सुंदर बात कही है, आनंद आ गया है। भोलेनाथ की तो कृपा भैया ऐसी बरस रही है बड़े आनंद के साथ में। और तो भी लोग वो कैसे हैं भैया, इस आनंद से वो वंचित रह रहे हैं। इस आनंद से वंचित मत रहिए, इस आनंद का पूरा आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, बेलपत्री भगवान महादेव के ऊपर रोजाना बेलपत्रियाँ चढ़ाएं, आनंद हो जाएगा। आइए मानसिक भाव से बेलपत्री भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। आइए 2 पंक्तियाँ भजन के साथ में आनंद आएगा। कथा में तो बहुत अच्छा लगता ही है, शिव पुराण की कथा है। शिव नाम से है जगत में उजाला, शिव भक्तों के हैं मन में शिवाला। जग का स्वामी।
जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमोल कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमोल कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्नी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्नी, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तू। शिव नाम से है जगत में उजाला, शिव भक्तों के हैं मन में शिवाला। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्नी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्नी, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। एक बार दोनों हाथ। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमोल कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
बोल। मन में है कामना कुछ मैं और जानू ना, मन में है कामना कुछ मैं और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना, सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे, तूने दिया निर्बल को भी बल, अज्ञानी को ज्ञान दिया, हे शंभो मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो, सदा सुमने मेरा मन बिलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो, हे शंभो मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो, सदा सुमने मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो, हे शंभो मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभु बाबा, हे शंभो मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो, भोलेनाथ, बोलिए शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। भगवान शिव ने शिव महारात्रि की महिमा स्वयं अपने मुंह से बताई है। हफ्ते में महीने में एक आध बार गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर लिया करें, इससे घर में बिल्कुल बरकत होती है। दूध तो ज़्यादा प्रभावशाली है ही। गौ माता के कच्चे दूध से महादेव का स्नान कराना यानी शिव को अपना ऋणी बना लेना। स्वयं महादेव कहते हैं दर्शन स्पर्शन ध्याना जंतु नाम जन्म मोचनम। जो मेरे शिवलिंग का दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा और आपको शंकर का मंत्र मिलता भी नहीं है। भगवान कहते हैं यदि ध्यान भी कर लोगे तो भी मैं तुम्हें भव सागर से मुक्त कर दूंगा, संसार में फंसने नहीं दूंगा। यह है भगवान शिव का अद्भुत शब्द। कहते हैं अरुणाचल मित्येव तदिकम ख्यात में स्वती। ये इसी ग्रंथ में लिखा है। भोलेनाथ ने कहा था आने वाले समय में इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा।
और आज उसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम। शंकर जी के जितने भी तीर्थ हैं वर्ष में एक बार वो अरुणाचल प्रदेश में भगवान शिव के उस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं जो धरती पर सबसे पूर्व में वो प्रकट हुआ था। मुक्ति रप्यत्र जंतु नाम बासेन मरणेन चाह। वर्णन किया गया है कि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मौत को सुधारना चाहते हो, तो भगवान शंकर से जुड़ करके रहिए। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की साधना जीव का कल्याण करती है। अत्र संस्मृत मात्रेण मुक्तिर्भवति देयिनाम। भगवान शिव का स्मरण करने से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भगवान शंकर की साधना करते हैं उन्हें तो महादेव अपने आप को ही दे देते हैं। तस्मान महत्तरमिदम क्षेत्रमत्तसोवनम सर्व कल्याण संपूर्णम सर्व मुक्ति करम शुभम। जहाँ पर भगवान शंकर का शिवालय है उसके आसपास भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर के शिवालय की है। भविष्य में आप यदि कोई मंदिर बनवाना चाह रहे हैं, चाहे आप खाटू श्याम जी का बनवाएं, चाहे आप रामदेवरा बाबा जी का बनवाएं, चाहे आप राधा गोविंद का, राधा कृष्ण का मंदिर बनवाएं, उस मंदिर की महिमा ज़्यादा बढ़ जाती है जिस मंदिर में शिव पिंडी। आप मान लिया जाए कहीं आप जाते हैं और आप शंकर को रोज पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, कितनी सुंदर बात कही है। और आपको शिवलिंग मिलता नहीं है तो उसमें क्या करना चाहिए? तो अंगूठे को ऐसे यूं करें, अंगूठे को यूं इस तरीके से, इसको शिवलिंग मुद्रा कहते हैं। बाएं हाथ से जल लीजिए और अंगूठे के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। उस समय आपको वही फल मिलेगा जो महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने पर जो फल मिला। लेकिन अब इसका अर्थ ये तो होता नहीं है कि अब रोज अंगूठे के ऊपर ही जल चढ़ाएं। ये तो तब है जब आपका ये नियम है और मंदिर कहीं मिला नहीं है, शिव पिंडी आपको कहीं मिली नहीं है, तो उस समय अंगुष्ठ के ऊपर जल चढ़ाने से भगवान शंकर की पूजा पूरी हो जाती है। कितना सस्ता देवता है, कितना सरल देवता है। और यह भगवान पंचमम मुक्ति हेतुर्वे नित्यम मई च सुस्तरम। 5 मुख हैं, ये 5 तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। 5 मुख हैं, इनके 5 तत्व हैं। एक है धरती का, एक है जल का, एक है अग्नि का, एक है वायु का और एक है आकाश का। ये 5 ही तो तत्व हैं जिनसे जीव की रचना हुई है। तो ऐसे भगवान महादेव हैं जिनके पास 5 तत्व मिलते हैं। शिव के अलावा किसके पास मिलेगा 5 तत्व? आप इधर सुन नहीं रहे हैं, आपका ध्यान है ही नहीं, तो फिर आरती करा दूं मैं भी जाकर के, फिर चद्दर ओढ़ के सोऊंगा, या फिर आप सुन लीजिएगा। तो शंकर की देह के ऊपर भस्म है, ये धरती का तत्व है, पृथ्वी तत्व है। कैसे पृथ्वी का तत्व है? ये पृथ्वी का तत्व ऐसे है कि धरती में से वृक्ष बनता है, वृक्ष को आग लगाई, जलाया तो उसमें से राख बन के तैयार हुई। शंकर की देह के ऊपर यदि भस्म है तो यह पृथ्वी का तत्व है भोलेनाथ के पास। जटाओं में गंगा है, वो जल का तत्व है। एक आंख में अग्नि है भोलेनाथ की, में तीसरी आंख में आग है, तो अग्नि तत्व है उनके पास। गले में सर्प है, सांप वायु का ही भोजन करता है, तो भगवान महादेव के पास ये वायु तत्व है। और उनके पास में है डमरू, डमरू में से निकलता है शब्द, और शब्द आकाश की तन्मात्रा है, इसलिए भोलेनाथ के पास डमरू है, वो आकाश तत्व है। तो ओम शब्द जो प्रकट हुआ है, जो ओम शब्द है, ये भगवान शिव से ये प्रकट हुआ है। ओम को प्रणव कहते हैं। गुरु मंत्र में उसी मंत्र को पूरा माना जाता है जिसमें ओम लगाया जाता है। ओम को कहते हैं प्रणव। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत का शब्द है प्रणव। इसका व्याख्यान करें तो क्या होगा? प्र प्लस अड़ब, यानी प्र ना अड़ा, यानी प्रा का मतलब है प्रपंच, ना माने नहीं। जिन लोगों को संसार से किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं रहा, उसी को ही प्रणव ओम कहते हैं। गुरु मंत्र जब हम लेते हैं किसी महापुरुष से,
ओम लगा करके जो मंत्र की साधना करते हैं तो उसमें ऐसा संकल्प लिया जाता है कि अब दुनियादारी से हमें कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंच क्या है? या तो किसी की इतनी बुराई में लगे हैं या किसी की चापलूसी में लगे हैं। भलाई कहाँ होती है? या चापलूसी होगी या बुराई होगी। यह प्रणव जो ओम है ये हमें दोनों चीज़ों से बचाता है, बुराई से भी बचाता है और चापलूसी से भी बचाता है। तो यहाँ पर प्रणव की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। पंचाक्षर मंत्र का अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत्। इस सृष्टि में सबसे पहले कोई मंत्र प्रकट हुआ है तो वह है ओमकार है। ओम से ही नमः शिवाय प्रकट हुआ। आ उ मा अर्धचंद्राकार, उसके अंदर है जो बिंदु, इसमें 5 चीजें। इसी से ओम नमः शिवाय प्रकट हुआ है। पंचाक्षरी मंत्र है। गुरु मंत्र में आपको कुछ भी मिला हो, 2 मंत्र रोज जपिए, भगवान को अपना मान करके इनको जपिए। एक है द्वादशाक्षर मंत्र और एक है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र में है ओम नमः शिवाय, जो कि महादेव को राजी करता है ये मंत्र। और द्वादशाक्षर मंत्र में है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र जो दीक्षा के 8 मंत्र हैं अग्नि पुराण में जिनका वर्णन है, उन 8 मंत्रों में इन दोनों का नाम आता है, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हैं, इसलिए इसमें ओम नमः शिवाय इसका बहुत बड़ा व्याख्यान किया गया है, बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। सावन के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, बहुत ज़्यादा विशेष है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे, जय 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 जय। शंकर की पूजा आराधना यंत्र में होती है, तंत्र में होती है, वेदोक्त विधि से होती है। और वर्णन किया गया कि दीक्षा ग्रहण करके देवताओं की पूजा करने की महिमा स्वयं भगवान शिव ने कही है। का हाथ जोड़कर अपने गुरुजनों के पास में पहुंच करके और ये दीक्षा लें, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने भी हाथ जोड़े हैं और तब भगवान महादेव ने उन्हें एक मंत्र दिया है और वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। ऐसा कहते हैं कि आद्रा के सूर्य में जप करने से एक बार का जप 1 करोड़ गुना फल देता है। ये आप लिख सकें तो लिख लें। आद्रा नक्षत्र में जब सूर्य चल करके आते हैं और उस समय आप अपना गुरु मंत्र जपते हैं, भगवान शिव नारायण की आराधना पूजा करते हैं। आद्रायाम सूर्य गत्ता महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सूर्य आद्रा नक्षत्र में होंगे उस समय आपने एक नाम लिया है, वो 1 करोड़ नाम के बराबर हो। पंचांग रखा करो, आजकल तो मोबाइल में सब पता चल जाता है कौन सा नक्षत्र कब आ रहा है। आद्रायाम च चतुर्दश्याम तज्जाप्यम त्वक्षयम भवेत। बड़े कमाल की बात कर दी है। इसमें कहा गया चतुर्दशी के दिन यदि आद्रा नक्षत्र में इसका जप किया गया है तो अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य प्राप्त होता है कि जो समाप्त ही नहीं होता। आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी के दिन पड़ जाए, 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन आपने भगवान महादेव की पूजा, उनका जप ओम नमः शिवाय। आपका कोई भी गुरु से आपको मंत्र नहीं मिला तो मेरी व्यासपीठ को, मुझे मत मानिए, मेरी व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके और आज से ही ओम नमः शिवाय का जप कर दीजिएगा। आपका सावन मंगलमय हो जाए। श्रावण 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाता है। उस दिन भगवान शिव की पूजा करने से, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपके पुण्य अक्षय हो जाते हैं, पुण्य कम नहीं होते। ऐसा वर्णन है। और वर्णन किया गया है, कहा गया है सूर्य आद्रा नक्षत्र में हो
उस समय आपने एक माला जपी है तो एक माला 1 करोड़ माला के बराबर हो जाती है। आद्रा नक्षत्र के शूर में जप करने से एक बार का जप करोड़ गुना फल प्रदानित करता है। इतनी बड़ी महिमा। वर्णने के लिंग ओंकार मंत्रेण वैरम पंचाक्षरेण तु बेरम पंचाक्षरेण तु। इसका अर्थ है कि शिवलिंग के पास बैठ करके जो भी कोई आप जप पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जप शिवलिंग के पास बैठ करके करते हैं तो आपकी साधना में बहुत जल्दी सिद्धि आ जाती है। और भगवान शंकर तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। कल काल में कुछ देवता हैं जिनकी सिद्धि जरूर जल्दी मिल जाती। एक हैं गणेश जी, एक हैं माता दुर्गा, एक हैं भगवान भोलेनाथ, और कलयुग में एक हैं बजरंग बली श्री हनुमतलाल जी महाराज। हनुमान जी की सिद्धि 27 दिन में मिल जाएगी, लेकिन उस नियम के साथ में। अभी मैं कोई ग्रंथ पढ़ रहा था जिसमें ब्रज महात्म्य में वर्णन था। उसमें वर्णन था कि लोग तीर्थ में रहते हैं, लेकिन तीर्थ में रहने पर और अपने घर में रहने पर उनमें कोई अंतर नहीं होता। तीर्थ में यदि तीर्थ के नियम से रह लिया जावे तो देवता को दर्शन देने में बिल्कुल देर नहीं लगती, लेकिन उस नियम के साथ लोग रह नहीं पाते। घर भी छोले भटूरे खाते हैं, वहाँ भी छोले भटूरे खाते हैं। घर में भी प्याज के तड़के की दाल खाते हैं, वहाँ भी प्याज का तड़का चलता ही। घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ रिक्शे वालों से लड़ते रहते हैं, पड़ोसी नहीं मिलता तो और कोई मिल जाता है उससे लड़ाई हो जाती है। लड़ने को तो कोई चाहिए, यहाँ पड़ोसी, वहाँ पड़ोसी नहीं तो कोई दूसरा ही मिल जाता है। अंतर तो कोई नजर आता नहीं है, तो फिर कहाँ भगवान का दर्शन, कहाँ से भगवत कृपा होगी। तो इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि देवता, देखो घर आपका इतना बड़ा है, जप करते समय आप अपने मंदिर में बैठिएगा। मैं भी सुबह अपने कमरे में जप करता हूँ। मेरे कमरे में जो जलती है भगवान की प्रतिमाएं रखी होती हैं, इसलिए क्योंकि मैं सुबह भोर में जप करता हूँ। देवताओं के सानिध्य में किया गया जप तत्काल करोड़ गुना अचानक हाल ही हो जाता है, देर नहीं लगती। दिया कर्म साक्षी देव है, यो दीपक है ये कर्म साक्षी देव है। जैसे कोर्ट में बहस लड़ता है ना वकील साहब के द्वारा, उसी प्रकार से दीपक कर्म साक्षी देव है। मुझे दिया बड़ा भाता है, सूर्यदेव का पुजारी हूँ, दिए के प्रति श्रद्धा कम नहीं है। और कभी दिया जल रहा था और मुझे लग रहा था, घी डालो इसमें, घी डाल ए बच्चा, दिया जल रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ कह रहा है। क्या कहता है दिया? मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। जेंट्स लोगों के लिए, पुरुष लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए आपके लिए धन्यवाद है, परिसर छोटा पड़ रहा है और आप खड़े होकर ऊपर की मंजिल में जा रहे हैं बैठने के लिए। पंडाल में कब्जा माताओं का ज़्यादा है, बढ़िया है ना, ठीक है। पुरुषों को समय नहीं है, कमाना धमाना भी है, और आप कमाएंगे नहीं तो फिर हम लोगों की कथाएं कैसे कराएंगे। मैं तो भगवान को प्रार्थना करके जाऊंगा कि आपकी दुकान खूब चले, जोर जोर से व्यापार चले, बच्चों की खूब तरक्की हो, खूब तनख्वाह ज़्यादा मिले। पैसा जब ज़्यादा बढ़ेगा तभी तो गौ माता की सेवा करेंगे आप, तभी तो धर्म कर्म आप करेंगे। मेरी तो भगवान को प्रार्थना है आपके बेटे बच्चे लंदन तक पहुँचें, ऑस्ट्रेलिया पहुँचें, 7 सागर पार करके पहुँचें, लेकिन विवाह हिंदुस्तान में ही करें। भगवान को प्रार्थना मैं करता हूँ खूब पैसा कमाएं, खूब बाहर से पोटला भर भर करके लाएं, ये देश में अच्छे अच्छे काम करें, बढ़िया बढ़िया काम करें। मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ। पुरुष लोग कमाने में लगे हैं, आप मत लड़िए, परिवार चलाना है उन्हें, आप झगड़ा मत करिए। कभी कभी आप कहते हैं तो कथा हो रही है और आप जाते नहीं हैं, ये नहीं आ पाएंगे 10 दिन, आपसे ज़्यादा मुझे पता है ये नहीं आ पाएंगे, लेकिन पूरे 10 दिन में कम से कम 1 दिन इनको जरूर लेकर के आ जाइएगा। 1 दिन भी
आ जाएंगे, क्योंकि शिव पुराण की कथा है। तो एक दिन तो शिव महापुराण में छुट्टी का दिन कौन सा है? एक तो कल निकल ही गया है, हाँ, वापस रविवार है। तो एक दिन जिस दिन भगवान की शादी हो, भगवान का विवाह हो, उस दिन तो ले ही आना। उस दिन कथा 8 बजे तक चलेगी, क्योंकि शादी में आनंद रात को ही आता है। तो 8 बजे तक चल जाए कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि ये भूत प्रेत तो सब रात में ही दिखेंगे। पूरे हैदराबाद में हल्ला होगा जिस दिन भगवान का विवाह होगा, कन्यादान होगा। अविवाहित 2 बेटियों को, वो बड़ी बड़भागिनी बच्चियां होंगी, जो एक शंकर के रूप में होगी और एक पार्वती के रूप में होगी, और बहुत आनंद आ रहा होगा। पहला कन्यादान हम करेंगे, उसके बाद में आप सब करेंगे, ठीक है? बहुत आनंद लेना है प्रभु की कृपा से। और इस धरती पर जो आयोजन भगवान महादेव के लिए और सावन के महीने में समर्पित हो रहा है, तो आनंद तो हो ही रहा है। तो कागज पर ये बात आप लिख लीजिए जो मैं अभी अभी बोल गया हूँ। सूर्यगत्या महा आद्राया एकम कोटि गुणम भवेत। आद्रा नक्षत्र में सूर्य हों और उस दिन आप भगवान शिव का जप करते हैं तो एक नाम 1 करोड़ नाम के बराबर होता है। इसको भुला मत देना। पता नहीं मुझे द्वारा कहने को याद में रहेगा कि नहीं, आप ये बात जरूर लिख लीजिएगा। इसमें ओमकार की महिमा का वर्णन किया गया। अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। सुनिए, जब कभी आप तीर्थ में जाते हैं तो कुछ चीज़ें अपने संग लेके जाइए। वो लिख लें क्या क्या लेके जाना है। एक आसन लेके जाना है, एक पंचपात्र लेके जाना है। मैं भी यहाँ कथा में बैठा हूँ, पंचपात्र लिए हूँ। ये जब में आप बैठते हैं तो पानी की लुटिया रख करके बैठिए। तो बीच में उबासी आई है तो मुंह में पानी डालना पड़ेगा। माला जपते जपते बीच में आप बोले हैं तो मुख में पानी डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जप खंडित हो जाएगा। जल का पंचपात्र इसको बोलते हैं। और ये लेके जाइए, आसन लेके जाइए, माला झोली लेके जाइए और चंदन रोली लेकर के जाइए। क्योंकि भाल सूना है तो पूजा का कोई महत्व ही नहीं है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। माथे पर लगा हुआ चंदन, तिलक, रोली बहुत बड़े, बहुत कोटाई करता हूं मालूम है। हाँ। इधर आओ, इधर बैठो, आगे इधर बैठ दो, दोनों दोनों आओ यार। हाँ? खड़ा नहीं होता यार, यहाँ बैठ जाओ और आगे यार, यहाँ आ जा मैदान में। तो ये चीजें आप लेकर के जाइए। ये तो ऐसे लेके चलिए जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हो तो 8-10 साड़ियां चिन चिन के लेके जाते हो। इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन ये पहनेंगे। अरे पूरा का पूरा उसका सेट बना करके। हमने तो ये पढ़ा है कि भाल के ऊपर जो बिंदी लगे उसका या सिंदूरी कलर हो या लाल कलर हो, खून जैसा। आजकल बिंदी का रंग वैसा होता है जैसे रंग की साड़ी होती है। बिंदी में भी मैच मिलता है। पंडित जी महाराज बाथरूम से नहा करके निकले बाहर तो पानी का ही चंदन लगा लें, तिलक लगा लें। एक क्षण के लिए भी माथा सूना ना छोड़ें। यही हिसाब माताओं के लिए है। आपके भाल पर बिंदी होनी ही चाहिए। सब टटोल के देख लो है कि नहीं है, सबके भाल पर बिंदी। लेकिन आजकल बिंदी माथे पर कम होती है, बास बेसन की ऊपर वाले शीशे पर या दीवार पर ज्यादा चिपकी रहती। भाल सूना ना रहे। एक बात और मैं बोलूंगा आपको जानकारी ना हो, जो माथे पर जो मांग में जो सिंदूर लगाया जाता है वो गीला नहीं होता, वो सूखा वाला होता है। लेकिन आजकल हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, उसमें भी एक फैशन है, ऐसे अचक से लगाएंगी बगल में कोई देख न ले, चिपक करके। तो शादी काय को करी, मीरा बन जाती तो फिर यदि उसको लगाने में लाज, तो फिर काय को करी। यहाँ और यहाँ भी नहीं, वैसे सिंदूर वहाँ लगाया जाता है जब नाक का जो आगे का जो टुपुआ है ना, इसके बिल्कुल सीधे यहाँ पर, यहाँ। आजकल तो नई फैशन है, आजकल माताएं जेंट्स वाली घड़ियाँ बांधती हैं, बड़ी वाली टप्पू वाली। हाँ, जो पुरुषों वाला काम। अब हम तो कुछ कहेंगे नहीं तो ये पंडाल कल से खाली रह जाएगा। तो हमें तो पंडाल खाली रखना नहीं है। चीजें हैं कुछ अद्भुत। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
जय मैं लौट हो। आकर के प्रसंग में लेके आ रहा हूं, नहीं तो फिर आप ये कहेंगे कथा बता तो सुना नहीं रहे हैं, टंच कर रहे हैं, तो मेरी क्या गर्ज पड़ी है, सो मैं ऐसा बोलूंगा। इसमें लिखा अनुकूले सुबह काले पुण्य तीर्थे तटस्थ था। आप तीर्थों में नदियों के किनारे जाकर पूजा पाठ करते हैं, वहां आप जप करते हैं तो उसका फल आपको करोड़ों गुना तत्काल प्राप्त हो जाता है। तीर्थों में आप जाएं, नदियों के किनारे एक आधा घंटा बैठें। आप अपने गोपाल जी को लेके गए हैं या आप अपने भोलेनाथ को लेके गए हैं तो सरता के जल से, नदी के जल से उन्हें स्नान कराइए। हम ऐसा ही करते हैं, तो उसकी बड़ी महिमा है, उसकी बात बताई गई। पार्थिवेन तथा पेन तेज सही न था रुचि। शंकर जी की पूजा में पार्थिव पूजा, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। दिन में पूजा की जाती है, संध्या को उसको जल में विसर्जित कर दिया जाता है नदी में। जहाँ नदियाँ नहीं हैं वो परात में पानी भर लें, उसमें विसर्जित कर दें। फिर जब वो घुल जाए वो शिवलिंग की पिंडी, फिर उसको किसी पेड़ में डाल दें। उसको घर से बाहर दूर ले जा करके खेत में, वृक्षों में, पेड़ों में डाल दीजिए। अब मुझे तो पता नहीं है कि हैदराबाद में नदी है कि नहीं है। हाँ, पार्थिव पूजा करते हैं तो उसका विधान है ये है, इस प्रकार से ये उसका विधान है। 4 वर्णों के लिए 4 प्रकार की माटी बताई गई है शिव पूजा में, पार्थिव पूजा में। सबसे पहले तो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। यदि ब्राह्मण मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करता है तो उसके लिए मिट्टी सफेद रंग की होनी चाहिए। क्षत्रिय पूजा कर रहा है तो उसके लिए मिट्टी लाल रंग की होनी चाहिए। लिख लो, काम में आ जाएंगी बातें। उनके लिए लाल रंग की मिट्टी। वैश्य लोग, वणिक, वणिया, तीसरा वर्ण बैठे होंगे आपके बीच में। कौशिक महाराज की कथा हो और वैश्य लोग ना हो, उसमें तो ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी कथा में भगवत कृपा से चारों वर्णों के लोग बैठते हैं और हमारी कथा जातिवाद को लेकर के नहीं, हमारी कथा मनुष्यवाद को लेकर के चलती है। कथा में हर व्यक्ति को ये लगता है कि बात में हमारे लिए कही जा रही है। तो ब्राह्मण के लिए सफेद रंग की मिट्टी, क्षत्रिय के लिए लाल रंग की मिट्टी, वैश्य के लिए पीले रंग की मिट्टी। इस पंडाल में एक हमारी बेटी बैठी हुई है, खेतड़ी है राजस्थान में, खेतड़ी नगर सुना होगा आपने, जहाँ कॉपर निकलता है, धरती में से कॉपर निकलता है, तांवा निकलता है। बड़ी वंदनीय है राजस्थान की माटी। ऐसा नहीं है कि तुम राजस्थानी लोगों के बीच में कथा कह रहा हूँ इसलिए ज़्यादा बड़ाई आपकी कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो और भी जगह कथा करता हूँ, तो अभी हमारा राजस्थान गौरव से भरा हुआ है, ये मैं बोलता रहता हूँ। यह धरती कॉपर देती है, तांवा देती है। और वहीं की ये बच्ची बैठी है सामने, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी की बेटिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आप लिख नहीं रहे हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। कनिष्ठ वर्ण के लिए काली मिट्टी, 4 प्रकार की मिट्टी है। यदि 4 तरह की मिट्टी नहीं मिल रही है तो ब्राह्मण लोग उसमें श्वेत आटा डाल लें उसमें, या दूध डाल लें, उस मिट्टी को थोड़ा सफ़ेद करें। क्षत्रिय लोग उसमें गेरू डाल लें, गेरू मिलता है बाजार में, या लाल रंग डाल लें उसको। और वैश्य लोग हैं वह उसमें और कुछ पीला डाल दें, कोई पीला पदार्थ डाल लें, उसमें केसर डाल लें, कुमकुम डाल लें, और जिससे वो पीला हो सके उसको वो डाल लें। और कनिष्ठ वर्ण के लोग हैं वो काले तिल पीस करके उसमें मिला लें, यदि काली मिट्टी नहीं मिल रही है तो। चारों वर्णों के लिए 4 प्रकार की मिट्टी का वर्णन शिव महापुराण में सूत सौनक ऋषियों के बीच में, और इसी बात को नंदीश्वर कार्तिकेय जी महाराज के बीच में इस कथा को सुना रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो मिट्टी के शिवलिंग पोखर में, सरोवर में से मिट्टी पहले लेके आइए, फिर उसको सुखाइए, फिर उसको बारीकी से कूटिएगा उसको, फिर उसको छान लीजिए, फिर उसमें थोड़ी राख मिलाइए,
उसमें गन्ने के रस में माड़िए, दूध में माड़िए, उसको विद्वान ब्राह्मण को बुला लीजिए, वो मंत्र के द्वारा वो मिट्टी को तैयार करवा देगा। ब्राह्मण नहीं मिलता है तो खुद आप ओम नमः शिवाय या रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा और आप उस मिट्टी को गूंथ लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है अंगूठे के बराबर ऊंचाई और छोटी उंगली के बराबर मोटाई मिट्टी का शिवलिंग कितना बड़ा। बहुत लोग इतना बड़ा बड़ा बना देते हैं, हमने देखा बहुत लोग इतना मोटा मोटा बना देते हैं। शिव पुराण में लिखा है ऊंचाई अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर, और मोटाई जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है उसकी भारी महिमा है मिट्टी के शिवलिंग की। और उसकी जो मोटाई है वो ये छोटी वाली उंगली है, इसका नाम है कनिष्ठिका। इस उंगली के बराबर उसकी मोटाई होनी चाहिए। तो उसको हर पिंडी के ऊपर चावल रखना होता है इसमें, तो इसमें संग ही पूजा हो जाती है। आगे आप सुनेंगे कि इस काम के लिए इतने मिट्टी के शिवलिंग, इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना। इसमें लिखा है यदि किसी को झूठे मुकदमे लग गए, झूठे केस लग गए और घर का कोई व्यक्ति कारागृह में चला गया है, जेल में चला गया है, तो 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करके जल में प्रवाहित करने से जेल से मुक्ति मिल जाती है, केस खत्म हो जाते हैं। 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके, ये भी मैं पूरा विस्तार पूर्वक आपको निवेदन करूंगा। मिट्टी के शिवलिंग की बड़ी महिमा है। नवरत्नों के शिवलिंग बड़े प्रभावशाली है, आपको पता भी नहीं होगा 9 रत्न कौन कौन से। इसमें लिखा नीलम रक्तम चवेदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। ये 9 रत्न है। शिव महापुराण में 9 रत्नों का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर इसका है 12। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 12, इसमें नवरत्नों का वर्णन किया गया है। और मैं तो ये कहूँगा यदि व्यवस्था बन जाए तो छोटे छोटे 9 रत्नों के 9 शिवलिंग बनाकर अपनी घर में पूजा में रख लीजिए, हो जाए तो। नीलम रक्तम चवेदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। नवरत्न है। पहला है नीलम। नीलम बड़ा विशेष है। बहुत जिनका लोहे का व्यापार है, जिनका कोयले का व्यापार है, जिनका नमक का व्यापार है, जिनका बहती हुई चीज़ों का व्यापार है, वह अपनी पूजा में नीलम के शिवलिंग बना करके रखे, कमाल हो जाएगा। नीलम। श्वेत चीजों का जिनका व्यापार है, वैदूर्य नाम का एक स्टोन पत्थर आता है, नवरत्न में है नाम, श्वेत सफेद रंग का। तो ये शंकर जी बड़े प्रभावशाली है। और अगला नाम है, तीसरा नाम है मरकत है, मोती है, मूंगा है, गोमेद है, हीरा है। मुक्ता मीन्स मोती, मूंगा, हीरा। 1 2 3 4 5 6 7। नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम पन्ना, पन्ना। और रक्तम कहते हैं मूंगा। नीलम, वैदूर्य, मरकत, मोती, मूंगा, पन्ना, गोमेद, हीरा। हाँ बोल रहा हूं तो पूरा, मुझे श्लोक तो बोल लेने दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। मुक्ता प्रभालम गोमेदम वज्राणी नवरत्नकम मध्ये लिंगम हे द्रव्यम निक्षेपेत सह वेदिकम। तो पुराण में ये बड़ा अद्भुत रूप से नवरत्नों का वर्णन किया गया। नील रत्न, वैदूर्य मणि, श्याम, मरकत मणि, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा। कितने हो गए? नील, वैदूर्य 2, एक श्याम के नाम से है, कोई पुखराज का नाम नहीं है इसमें, श्याम। एक है मरकत और एक है मोती, एक है मूंगा, एक है गोमेद,
एक है हीरा, इनका ही नाम इसमें आया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। फिर वर्णन किया गया है कि और भी कुछ ऐसे अंगुष्ठादाम पितदा पूजा क्षंत के चनह, अंगुष्ठ के बराबर, अंगूठे के बराबर। जो बात मैंने अभी आपके बीच में बोली, विद्वान लोग ये जानते हैं कि अंगूठे के बराबर और उंगली की मोटाई के बराबर ये मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करें। भगवान को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल और प्रदक्षिणा नमस्कार और आरती, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप शंकर जी की जो पूजा कर रहे हैं उसमें ये विधान बताया गया है। का बताया गया कि मिट्टी के शिवलिंग, गौ में गैया के गोबर के शिवलिंग, फूल के शिवलिंग, कनेर के फूल के शिवलिंग, फल के शिवलिंग, गुड़ के शिवलिंग और मक्खन के शिवलिंग, भस्म के शिवलिंग, अन्न के शिवलिंग, ये इतने प्रकार के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा की जाती है। ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान सदाशिव की कृपा से ही कोई भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। जो नित्य 10,000 बार ओम ओम शब्द का जप सुबह और संध्या को करता है, 10,000 बार जो जप करता है, वर्णन भगवान शंकर कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस घर को छोड़ करके कभी जाता नहीं हूँ और उनको मैं शिव पद प्रदानित कर देता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा। वो कहते हैं जब काल में ओमकार का चिंतन शुद्ध मन से होना चाहिए। ये नहीं तम्बाकू गुटखा फुटका खाते हुए झूठे मुंह से जप करें, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग तो जूता चप्पल पहने पहने चलते फिरते ही माला सटकाते रहते हैं। तो आप माला में तो ये नियमता होनी चाहिए, शुद्धता और पवित्रता का एक विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन 10,000 नाम जपने वाला व्यक्ति शिव पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र का जप करते समय आदि में प्रणव लगा करके उनको कहा गया कि वह शुरू में भी और लास्ट में भी वो ओम शब्द, जैसे ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इसमें लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए शुरू में भी और लास्ट में भी। और लास्ट में नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यह है दोनों बार, आगे भी और पीछे भी उसमें वो प्रणव लगा सकते हैं। कहा गया है कि विशेष फल की प्राप्ति के निमित्त गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ग्रहण करना चाहिए। बिना जानकारी के राइफल चला दोगे तो कारतूस किसी को मार डालेगा। फौजी लोगों को पूछ लीजिएगा कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है पहले, तब ही वो बंदूक चलाते हैं। यह मंत्र भी राइफल की गोली की तरह होता है। जैसे गोली के ऊपर आप पत्थर मारो, कुछ भी मारो, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता, उसको फिर बंदूक की नली में रख देते हैं तो गोली चल जाती है। बंदूक की गोली के लिए बंदूक की नली में गोली, बंदूक की नली में गोली, और मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली। ये दोनों प्रभावशाली हैं। ये मंत्र वही प्रभावी है जो गुरु मुख से बाहर निकला हुआ है, गुरुदेव के मुंह से निकला है। तो वर्णन है कि गुरु कैसा होना चाहिए। अब ये बात मैं बोल देता हूँ तो लोगों को बुरी लग जाती है और मुझे बोले बिना रहा नहीं जाता। श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 के 41 नंबर के श्लोक में गुरु कैसा होना चाहिए इस बात का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणा सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यति। ब्राह्मणा सत्यपूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यते। गुरु के लिए बताया गया है कि सबसे पहले उसका शरीर है ब्राह्मण का होना चाहिए। दूसरी बात है सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए। तीसरी बात है पूतात्मा पवित्र जीवन जीने वाला होना चाहिए। और चौथी बात है वो पुण्य और पापों में अंतर समझता हो। तो गुरु ज्ञानी विशिष्यते, गुरु ज्ञानी यानी समझदार होना चाहिए, ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए। 41 नंबर के श्लोक में यह बातें बहुत आनंद पूर्वक बता दी गई हैं। कहा गया है कि ऐसे गुरु को सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा गया है। उसके मुख से मंत्र लिया जावे, फिर उसका जप किया जावे। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मात्र का न्यासमेव च। ब्राह्मण सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। कुंभ का स्नान जैसे अपने आप को अति पावन पवित्र कर देता है,
जब भी कभी कुंभ पड़े तो जरूर जाइए, भले एक रात के लिए जाएं। कुंभ की बड़ी महिमा है। जैसे कुंभ का स्नान तो बाह्य शरीर को पवित्र कर देता है, और गुरुदेव के द्वारा मिला गया जो मंत्र है वो आंतरिक स्थिति को अति पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। बड़ी महिमा है इसमें। एक इसका दूसरा व्याख्यान ये है, जैसे कल दीक्षा के लिए जाना है तो एक रात्रि पहले मटके में जल भरिए। सुन लो, ये बातें समय काम में आ जाएंगी। एक रात पहले मिट्टी के घड़े में पानी भरिए और दूसरे दिन उस घड़े के जल से नहाइए। वो घड़े का जल कुंभ स्नान का फल देता है। उस जल से स्नान करके रात्रि को जमीन में सो के निराहार रह करके फिर किसी गुरु की शरण में जाइए और उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए और फिर उस मंत्र का जप कीजिए। गुरुदेव के बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचवा लें, अच्छी बात है। श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि हमारी तस्वीर गुरुदेव के हृदय में जाकर के खिंच जाए, ऐसा आनंद हो जावे भैया, आनंद हो जाएगा। बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। पूजा के लिए, स्नान के लिए कौन सा पानी शुद्ध है? पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी कूपाद्यम पुष्कराणि च शिवगंगेति विज्ञेय शिवस्या वचनम यथा तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा ही शिवम व्रजेत। ऐसी जगह स्नान करके आप गुरु मंत्र जपते हैं तो जपने में मन लग जाता है। कहा क्या? पुण्य क्षेत्रे, जहाँ तीर्थों में स्नान किया जाता है। बापी, कुएं में, कूपाद्यम, कुआ बापी कहते हैं बावली। बावलियाँ तोड़ी नहीं जाती हैं, अपराध हो जाता है। तोड़ा नहीं जाता है बावलियाँ। पुराने समय में बावली बनाई जाती थी। तो पुण्य क्षेत्र तीर्थों में बावलियाँ, कुआ और पुष्कराणी यानी सरोवरों में स्नान करते हुए वहाँ का जल है। यदि आप महादेव के तीर्थ में गए तो शिव गंगेति, वह जल साक्षात शिव गंगा की तरह है। जब आप तीर्थों में जाएं, कितने भी जल्दी में हों, तीर्थ में बिना नहाए मत रहिए। साधारण तीर्थ में भी आप जाते हो, वहाँ के जल से नहाते हो तो शिव पुराण लिखता है साक्षात गंगा जी में आपने स्नान किया है। यदि वहाँ सरोवर हैं तो सरोवरों में, नदियाँ हैं तो नदियों में, कुआं तड़ाग है तो वहाँ पर स्नान कीजिएगा। वहाँ का जल कल्याण करने वाला है, ऐसा वर्णन किया गया। कहा गया है कि कितने दिनों तीर्थों में रहें, ये भी पूछा गया। त्रिरात्र में एक रात्रम व क्रमाशि पदम वर्णन किया है। तुम्हारे पास समय तो अथवा सप्तनात्रम व वशीद व पंचरात्रकम। अरे सुन लो, काम में बात आएगी। आपके पास समय है तो 7 दिन तीर्थ में रहिए। कार्तिकेय जी ने नंदी को कहा 7 दिन ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? कलयुग में तो आदमी बहुत व्यस्त रहेगा, उसके पास तो समय ही नहीं होगा। 7 दिन कहाँ से तीर्थ में वो रह पाएगा? तो कह दिया 7 दिन नहीं रह पाएगा तो पंचरात्रकम, 5 रात्रि तीर्थ में रही। का 5 रात्रि को भी समय ना मिले तो त्रात्र, 3 रात्रि तीर्थ में रही। और 3 के लिए भी समय ना मिले तो 1 रात्रम बा क्रमा शिव पदम लभेत। तो वर्णन किया कि 1 रात्रि, 1 रात्रि, 3 रात्रि, 5 रात्रि और 7 रात्रि, यानी विषम संख्या में। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता नहीं है। तो इसमें सम संख्या की बात नहीं कही, ना इसमें 2 का नाम आया, ना इसमें 4 का नाम आया, ना इसमें 6 का नाम आया। इसमें विषम संख्या का नाम आया है। 7 रात्रि, 5 रात्रि, 3 रात्रि और 1 रात्रि, यानी विषम संख्या में तीर्थ यात्रा में रात्रि को रुका जाए तो वह बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। कुछ बातें हैं, रोगी अस्पताल में है, 9वें दिन घर में लेके मत आइए। यह भी हमने एक ग्रंथ में ही पढ़ा है, कोरोना काल में हमने उसका व्याख्यान किया था। फौजी अपनी ड्यूटी से अपने घर जा रहा है तो रात्रि के समय घर में प्रवेश ना करे। और आपका बेटा बहू को लेने के लिए ससुराल गया है तो दिन में घर में प्रवेश ना करे, वो सूर्य अस्त के बाद प्रवेश करे। ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। और पहली बार तो जरूर ध्यान रखना, बाद में ना हो पावे तो पहली बार। आपका बेटा रिंकू, शादी, एक उदाहरण के तौर पर रिंकू, पप्पू ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। बारात यदि दोपहर में भी आ गई है तो नई बहू को घर में मत घुसने दीजिए।
संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ होता है, दिए जलाए जाते हैं और आरती उतारी जाती है दुल्हा और दुल्हन की। और जब संध्या का झुरपुट हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तब उस नई बहू को द्वार लेकर, उसको द्वार लेना ही कुछ बोलते हैं, द्वार लेकर के उसको फिर घर में अंदर ले जाया जाता है। तो बहू को रात्रि में सूर्य अस्त के बाद, और यदि कोई जवान है, कोई सिपाही है, फौज मिलिट्री में देश की सेवा में है, यदि वो रात्रि को आता है तो मित्र के यहाँ रुक जाए, मौसी के यहाँ रुक जाए, बुआ के यहाँ रुक जाए, पड़ोसी के यहाँ रुक जाए, रात्रि के समय में अपने घर में ना जावे, अपने घर में दिन में ही प्रवेश करे। जब फौजी नौकरी के लिए जाता है तो बहन, माँ और पत्नी, ये तीनों के तीनों उसके भाल के ऊपर तिलक करने के अधिकारी है। फौजी के माथे पर इस उंगली से तिलक नहीं लगाया जाता, गोल टिप्पी नहीं लगाई जाती। उसकी बहन या उसकी माँ यदि उसकी या उसकी पत्नी अंगूठे के द्वारा खड़ा तिलक उसके मस्तिष्क के ऊपर लगाती है। रोली, दही, पानी और कुमकुम, हल्दी, ये चीज़ें मिला करके, रोली कोई कुमकुम, थोड़ा उसमें केसर डाल दो, संस्कृत में केसर को कुमकुम कहते हैं। तो ये चीज़ें मिला करके थोड़ा दही उसमें जरूर डालें। दही की बड़ी महिमा है। आज मैंने सुबह ही सुबह दही की महिमा पढ़ ली है, सो एक कटोरा भर के दही खा के आया। सुबह रोज आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ ना, तो आज मैंने ऐसी बड़ी, और मैंने तो एक वीडियो भी रिकॉर्ड करा दी है, रात्रि को 7 बजे मोबाइल पर आ जाएगी। जिनकी डायबिटीज बढ़ती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, और जो ऐसी स्थिति में है मोतियाबिंद की पोजीशन में आंखें पहुंच रही हैं, दही खाने वाले व्यक्ति को मोतियाबिंद नहीं होगा जीवन में कभी।